अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी प्रेमी भक्तों का चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं कि सृष्टि पर सबसे श्रेष्ठ जीवन मानव का है। हमारे धर्म ग्रंथ भी कह रहे हैं और सभी संतों का भी अनुभव यही है कि मानव जीवन शिरोमणि है। तो हमें विचार करना चाहिए कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है, इस मानव जीवन में हमें क्या कर्म करना है। प्रत्येक मानव के लिए दो ही कार्य बताएं, वह है हरि भजन और पेट का धंधा। जो ना करे मूर्ख अंधा। दोनों ही काम हमें बड़ी सूझबूझ के साथ खूब विचार करके करने चाहिए, नहीं तो जो हमें मानव जीवन में बहुमूल्य समय मिला है वह समय और श्रेष्ठ जीवन हमारे हाथों से चला जाएगा और हमें बाद में पछताना पड़ेगा। बताया है कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए और काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। तो आइए जानते हैं, पेट भरने के लिए कोई नौकरी करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई खेती करता है और कोई व्यापार करता है। सभी कार्य पेट भरने के लिए हैं, लेकिन हम सब ईमानदारी के साथ कार्य नहीं करते, नीति धर्म के अनुसार काम नहीं करते। कुछ मनुष्यों का तो ध्येय यही है कि जितना छल कपट झूठ बेईमानी धोखा चोरी और दूसरों को सताकर जितना धन कमाया जाए कमा लो, जबकि सब जानते हैं कि साथ में कुछ जाना नहीं है और बुरे कर्मों का फल हमारे ऊपर इतना भारी हो जाएगा जो हमें नरक में ले जाएगा और 84 लाख योनियों में बार बार जन्म लेकर दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए हमें परमात्मा ने जो भी पेट भरने के लिए जो धंधा दिया है उसे ईमानदारी से करें। इस संसार में जीवन यापन के लिए कर्म करना अनिवार्य है और जो जैसा करेगा वैसा उसका फल मिलेगा। जैसे बताया है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई तस फल चाखा। और अब जानते हैं दूसरा आवश्यक कार्य क्या है, हरि भजन, जिसके लिए यह मानव का चोला मिला है। तो विचार करें, हरि भजन क्या है? क्या हम जो कर रहे हैं वह हरि भजन है? हरि का अर्थ है कि वह शक्ति जो तीनों तापों का हरण करने वाली है, वह शक्ति हरि है। और वह शक्ति संसार के सूक्ष्म से सूक्ष्म कण में भी विराजमान है। उस शक्ति को विष्णु भी कहा है, क्योंकि वह शक्ति विश्व के प्रत्येक अणु में विराजमान है और वही शक्ति सब जगह सब जीवों के घट में समाई है। रामायण में भी बताया है, शंकर जी कह रहे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो तुम्हें जाना। कि वही चेतन आत्मा हमारे सबके अंदर है जिससे हम जिंदा हैं, अर्थात जिसके रहते हमारा जीवन है। हम सब सुख शांति की खोज में दौड़ रहे हैं और वह सुख हमारे अंदर है। जो सुख शाश्वत है, चिरस्थायी है और परम शांति, वो सब हमारे अंदर ही है। संसार के सुख क्षणिक हैं और परम आनंद हमारे अंदर है। जब तक हम संसार में अपने मन को लगाते रहेंगे तब तक दुख उठाते रहेंगे, और इस मन को हरि में लगाएंगे, सत्य में लगाएंगे तो अवश्य सुख और शांति मिलेगी। अपने मन को हम संसार के रंग में रंग रहे हैं, हम अपने मन को हरि के रंग में नहीं रंग रहे हैं। भजन के द्वारा भी बताया है, क्या कह रहे हैं, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए
रंगाए जोगी कपड़ा। आसन मार जोगी मंदिरा में बैठे, आसन मार जोगी मंदिरा में बैठे। नाम छोड़ जोगी पूजन लागे पथरा, नाम छोड़ जोगी पूजन लागे पथरा। मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। कनवा फड़ाए जोगी जटवा बढ़ोले, कनवा फड़ाए जोगी जटवा बढ़ोले। दाढ़ी बढ़ाए जोगी होए गए बकरा, दाढ़ी बढ़ाए जोगी होए गए बकरा। मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। जंगल जाए जोगी दुनिया रंगोले, जंगल जाए जोगी दुनिया रंगोले। काम जराए जोगी होए गए हिजरा, काम जराए जोगी होए गए हिजरा। मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। मधुआ मुड़ाए जोगी भगुआ रंगोले, मधुआ मुड़ाए जोगी भगुआ रंगोले। गीता बाँच जोगी होए गए लबरा, गीता बाँच जोगी होए गए लबरा। मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। और कहत कबीर सुनो भई साधु, कहत कबीर सुनो भई साधु। जम दरवाजे पे जाएगा पकड़ा, जम दरवाजे पर जाएगा पकड़ा। मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। तो बता रहे हैं, हम विचार करेंगे कि हरि भजन क्या है। जो शक्ति सब संसार में, सब जीवों में समाई है, उसका भजन करना, उसके नाम में रंगना, उसका संग करना। भजन का अर्थ है भज प्लस न। जब हम भजन की संधि विच्छेद करते हैं तो देखते हैं भजन में भज धातु लगी है, जिसका अर्थ होता है भजना, और न का अर्थ हुआ नहीं। अर्थात आप मालिक के नाम को वाणी के द्वारा जाप नहीं कर सकते। परमात्मा स्वयं है और उनका नाम भी स्वयं है, अर्थात आपके अंदर वह सुमरन भजन स्वयं हो रहा है। उसके नाम से ही भक्ति है और भक्ति में शक्ति है, और उस भक्ति से ही सारे सुख मिलेंगे। वह भक्ति ही हमें स्वतंत्र कराएगी, काल के बंधन से छुड़ाएगी तथा सतलोक पहुंचाएगी। रामायण में ही बताया है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। बताया है कि सत्य का भजन करेंगे और सत्य का संग करेंगे तब हम आजाद हो जाएंगे और सारे दुखों और सारे सुखों को प्राप्त करेंगे। हम यह विचार करना है कि हम जो कर रहे हैं क्या वह हरि भजन है। व्रत रख रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, यज्ञ हवन कर रहे हैं, क्या ये हरि भजन है। हम पीपल की जड़ में जल चढ़ा रहे हैं, कोई केले की जड़ में जल चढ़ा रहा है, कोई तुलसा की जल में जल चढ़ा रहा है, क्या ये हरि भजन है। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि बारी मथे घृत होत बरु, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरई, यह सिद्धांत अपेर। कह रहे हैं कि पानी के मथे से घी निकल आए और रेत के पेलने से तेल निकल आए तो यह असंभव काम भी यदि संभव हो जाए, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन कह रहे हैं कि चलो मान लेंगे, लेकिन एक बात नहीं मानी जाएगी, वह सिद्धांत अटल है। वह क्या है? तो बताया है कि बिन हरि भजन न भव तरई, कि बिना हरि के भजन के भव सागर से पार नहीं हो सकते। अर्थात 84 लाख योनि से
नहीं बच सकते। ये अटल सिद्धांत है। तो आइए विचार करें, वह हरि भजन पेट के धंधों को करते हुए भी हो सकता है या नहीं? शास्त्र कह रहे हैं कि हो सकता है। अर्जुन ने तो लड़ाई के मैदान में भी किया है, जहां पर अपने बाण भी चलाने हैं और दूसरे के बाणों से भी बचना है। गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में बताया है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्यम अर्पित मनोबुद्धि माम वैश्य अस्य संशयम। हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 में बताया है, अंत काले च माम एव स्मरण उक्त्वा कलेवरम या प्रियाति से मद्भावम याति न अंश यत्र संशया। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, अर्थात अंतिम श्वासों में सुमरन करते हुए शरीर त्यागता है, तो वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। गीता अध्याय 8 श्लोक 6 में बताया है, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमोवेति कांते सदा तद्भाव भाविता। हे अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 8 में बताया है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्था अनुचिंत्यन। हे अर्जुन, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। भजन के माध्यम से ही बताया है कि काम करते हुए हरि का भजन करना है, और भजन होगा नाम से। प्रभु का नाम ही सार है। तो क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं, काम किए जा नाम लिए जा, घट बीच अमृत का प्याला पिए जा। काम किए जा नाम लिए जा, घट बीच अमृत का प्याला पिए जा। आज कर ले तू भजन की कमाई, इसलिए देह मानुष की पाई। आज कर ले तू भजन की कमाई, इसलिए देह मानुष की पाई। कर हरि का भजन छूटे आवागमन, कर हरि का भजन छूटे आवागमन, फिर हमेशा तू आनंद पाएगा। काम किए जा नाम लिए जा, घट बीच अमृत का प्याला पिए जा। काम किए जा नाम लिए जा, घट बीच अमृत का प्याला पिए जा। जिंदगी का भरोसा नहीं है, क्या पता कितनी बाकी रही है। जिंदगी का भरोसा नहीं है, क्या पता कितनी बाकी रही है। त्याग अभिमान को जान ले ज्ञान को, त्याग अभिमान को जान ले ज्ञान को, संग तेरा न कोई निभाएगा। काम किए जा नाम लिए जा, घट बीच अमृत का प्याला पिए जा। काम किए जा नाम लिए जा,
घट बीच अमृत का प्याला पिए जा। तू समझता है जिनको कि अपना, जागते सोते सारा है सपना। तू समझता है जिनको कि अपना, जागते सोते सारा है सपना। नाम ही सार है झूठा संसार है, नाम ही सार है झूठा संसार है। प्यार करके तू धोखे में आएगा, काम किए जा नाम लिए जा। घट बीच अमृत का प्याला पिए जा, काम किए जा नाम लिए जा। घट बीच अमृत का प्याला पिए जा। सतगुरु की तू सेवा कर ले, नाम के धन से खजाने को भर ले। सतगुरु की तू सेवा कर ले, नाम के धन से खजाने को भर ले। प्यारे भूले मती होएगी सदगति, प्यारे भूले मती होएगी सदगति। जीते जी तू परम धाम पाएगा, काम किए जा नाम लिए जा। घट बीच अमृत का प्याला पिए जा, काम किए जा नाम लिए जा। घट बीच अमृत का प्याला पिए जा। सत्साई।